Hello everyone, welcome back to the learning of 12th standard business studies. For today's tutorial, I will be initiating with a fresh chapter. I will be dealing with chapter 4, that is planning. But before giving a start to planning chapter, I would like to recall what I had covered in my previous tutorial or the video. I explained some of the cases followed by mind mapping of chapter number 12, that is consumer protection. After successful completion of chapter 12, let's start with learning of a new chapter. So for today's tutorial, I will be, explaining some of the concepts which are the part of chapter 4, that is planning. And for coming tutorials, planning will be the focal area of study. So let's get started. So by the end of today's tutorial, of course, आपको planning का क्या concept है वो समझ में आएगा. प्लानिंग किस लिए कहा जाता है कि वो बेसिस है बाकी सारे फंक्शंस का जो कि कोई भी मैनेजर परफॉर्म करता है सो एज टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमन. एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ में आएगा क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका नेचर है, क्या लिमिटेशंस हैं एंड क्या उसके अदर एडवांटेजेस हैं. सो बिफोर गिविंग स्टार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग मैं आपको यहाँ पे एक बार रिकॉल करवाना चाहूँगी कि जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था टू अ ब्रीफ फॉर्म. सो उसी को कंक्लूड करेंगे हम लोग आज के फॉर्म में, आज के ट्यूटोरियल में, बट दैट टू इन अ वेरी इलेबोरेटिव मैनर. तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं एक बार कि मैनेजमेंट क्या है ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए, रिकॉल हो जाए कि हमने मैनेजमेंट के फॉर्म पे क्या पढ़ा था एंड मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं. वो फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज प्लानिंग इज़ वन ऑफ द मेजर फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो कि कोई भी मैनेजर परफॉर्म करता है. So management is a process of planning, decision making, organizing, leading, motivating and controlling the human resources, financial resources, physical resources and information resources of an organization to reach its goal effectively and efficiently. So management basically एक process है. Process का मतलब क्या होता है? Series of steps जो कि आपको carry out करने होते हैं तभी जाके आप अपने गोल्स को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकोगे. सो जब भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं सो मैनेजमेंट में जो भी मैनेजर होता है वो क्या परफॉर्म करता है, वो प्लानिंग परफॉर्म करता है, विच मीन्स दैट प्लानिंग एज अ फंक्शन को परफॉर्म करता है. वो बहुत सारे डिसीजंस को लेता है, चाहे वो माइनर डिसीजन हो चाहे मेजर हो, बिकॉज डिसीजन मेकिंग किसी के लिए भी, किसी की लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेम इज एप्लीकेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रोज़ भी आपको ऑन डेली बेसिस आपको बहुत तरीके के डिसीजन को लेना होता है. सो व्हेन यू आर इनटू मैनेजमेंट फेज और व्हेन यू आर इनटू मैनेजिंग स्टफ और द थिंग्स देन डेफिनेटली यू हैव टू डिसाइड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. एट द सेम टाइम आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, एक्यूमुलेट करते हो, उसको टैकल करते हो, उसको हैंडल करते हो एंड एट द सेम टाइम उसको लीड करोगे एंड मोटिवेट करोगे. बिकॉज एज अ मैनेजर इफ यू परफॉर्मिंग मैनेजमेंट ऑफ कोर्स आप किसी ना किसी को मैनेज कर रहे हो. यू पीपल हैव अ फॉलोअर, यू पीपल हैव समवन टू कमांड और टू गिव इंस्ट्रक्शन और टू get the work done. So for that reason आपको as a manager lead करना होगा. At the same time you have to motivate your human resources so as to perform better every time and उसके साथ साथ आपको control भी करना होगा, which means that you have to supervise, you have to monitor, you have to evaluate the performance जो कि आपने उनको कहा है instruction के फॉर्म पे करने के लिए. So ये जो मैनेजमेंट है इसीलिए इसको हम प्रोसेस बोल रहे हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसी भी मैनेजर को परफॉर्म करना होता है. बट वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज़ कि जब भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ कोर्स हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की भी करते हैं, विच मीन्स जो लोग भी आपके लिए काम करते हैं ऑफ कोर्स आपको उनके साथ डील करना होता है, उनके काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना होता है, उनको काम सही तरीके से एलोकेट करना होता है एंड देन यू हैव टू ओवरसी दैट वॉट एवर टास्क यू हैव टोल्ड देम टू परफॉर्म दैट दे आर डूइंग इन द सेम नॉर्म और नॉट. इसके साथ साथ जो आपके पैसे हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, आपकी जो फंडिंग है आपको उसको भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना होगा बिकॉज कोई भी बिजनेस में फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ रियली वांट टू अवेल द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज तो डेफिनेटली आपके पास अच्छे पैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए, इनफ्लो ऑफ कैश अच्छा होना चाहिए. तो फाइनेंस को भी मैनेज करने के लिए भी मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होती है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फिजिकल रिसोर्सेज तो फिजिकल रिसोर्सेज मतलब आपकी जैसे मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मटीरियल हो गया, इन सबको भी आपको टैकल करना होगा इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म एंड इन द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी सो दैट आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हैम्पर ना हो.
एंड अगर ये सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो तो डेफिनेटली एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड कंजप्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका गोल होगा आप तभी अटेन कर पाओगे, कीपिंग इन माइंड कि आपका गोल जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो एंड विद द मिनिमम कॉस्ट फैक्टर अटेन हो। सो एज अभी हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस क्या है या मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। सो डेफिनेटली एक मैनेजर को अपने गोल्स को रियलाइज करने के लिए सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो इस सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए सबसे पहले वो यहाँ पे जो फंक्शन को कैरी आउट करेगा एज अ मैनेजर, दैट वुड बी योर प्लानिंग। सो फॉर दिस पर्पज द मैनेजर परफॉर्म सम फंडामेंटल फंक्शन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो फंक्शन एक मैनेजर परफॉर्म करता है अपने गोल्स को रियलाइज करने के लिए, दैट इज नोन टू बी योर मैनेजरल फंक्शन। एंड लेट मी टेल यू दैट कि वो जो मैनेजरल फंक्शन है इट कंसिस्ट ऑफ योर 5 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपका प्लानिंग, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड द फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। एंड इसके साथ एक और इनसेपरेबल काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन, जो कि हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू डू रिमेंबर, जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के साथ रिलेट करवाया था तो इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को ब्रीफ फॉर्म पे कि व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हम ऑलरेडी कुछ हद तक थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट की क्या होता है, हम वो समझ चुके हैं। बट आज के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग इज़ द एरिया ऑफ स्टडी, या आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग प्लानिंग को ही कवर करेंगे। सो इसी तरीके से जो प्लानिंग है उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और चैप्टर्स हैं। प्लानिंग जो है उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन पढ़ना होगा जिसके खुद के कॉन्सेप्ट्स हैं। सेम गोज फॉर योर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा यहाँ पे रिमेंबर करनी, दैट इज़ कि ये जो आपको सीरीज दिख रही है ना, दैट विल बी ऑलवेज सिमिलर। सबसे पहले प्लानिंग आएगा, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, इसको आपको इसी तरीके से हमेशा पढ़ना होगा, रिलेट करना होगा। एंड कोई भी अगर आपसे पूछता है कि 5 एलिमेंट्स कौन से हैं या 5 फंक्शंस कौन से हैं जो कि मैनेजर परफॉर्म करता है सो एज टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स, तो डेफिनेटली यू हैव टू कोट और यू हैव टू स्टेट ये 5 फंक्शंस ऐसे हैं। कीपिंग इन माइंड की कोऑर्डिनेशन इंसेपरेबल फंक्शन है, बट आपको इसके सीरीज को चेंज नहीं करना है। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर ऑल मैनेजरल फंक्शंस, विच मीन्स कि जो प्लानिंग है वो सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा बेस फॉर्म करने वाला फंक्शन है फॉर द अदर मैनेजरल फंक्शन। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो ना ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होगी। सो दिस इज द रीजन कि प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट डू प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल मैनेजरल फंक्शंस। And in fact, all organizations, whether it is government or private enterprise, big or small business unit, planning is required to achieve organizational objectives. Planning basically एक ऐसा important function है जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी फॉर श्योर अपनाते होंगे। सेम वे में जो प्लानिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने के लिए, या जो भी टास्क वो पूरा करना चाहता है या अटेन करना चाहता है उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करवाने में जो प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एज आई टोल्ड यू कि प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो अंडरस्टैंड करते हैं प्लानिंग क्या है एक्चुअल में। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done, which means that जो planning है it is futuristic in nature। प्लानिंग जो है वो हमेशा हम फ्यूचर के लिए करते हैं। द रीज़न फ्यूचर जो है उसने अभी तक हमसे रिलेट नहीं किया होता है। दिस इज समथिंग विच वी कैन प्लान, बट जो पास्ट में एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, जो भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, आप उसको प्लान करके कोई भी रिजल्ट को अटेन नहीं कर पाओगे। दिस इज द रीज़न जो प्लानिंग है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। एंड प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस। आप पहले से डिसाइड करते हो कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, कैसे कब करोगे, किस तरीके से करोगे एंड कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे उस सिस्टमैटिक अप्रोच को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बेसिकली जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो वी आर क्रिएटिंग ब्लूप्रिंट इन एडवांस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज टू बी डन इन द नियर बाय फ्यूचर।
So according to Fayol, planning is chalking out plan of action, which means that कि अगर हम Fayol की definition के accordingly planning को understand करते हैं तो उन्होंने क्या suggest किया है कि planning is chalking out plan, which means that जब भी हम लोग planning करते हैं तो by mean of planning हम लोग वो systematic approach को, वो plans को, वो तरीकों को अपनाते हैं, वो टेक्निक्स को देखते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग अपने गोल्स को अटेन कर सकते हैं. सो वो जो प्लान ऑफ एक्शन होगा जिसको हम लोग अभी के लिए फॉर द टाइम प्रिपरेशन के फॉर्म पे यूज कर रहे हैं, एंड इफ इन केस अगर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प आउट हो सकता है अपने गोल्स को रियलाइज करने के लिए. बट डू रिमेंबर वन थिंग, प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 100% सक्सेशन ही मिलेगी, बिकॉज प्लानिंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपने जो प्रिपेयर किया था ब्लूप्रिंट, आप उसको कौन से सेटिंग में, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस में, कौन से सर्कमस्टांसेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हो. माइट भी जब आपने प्लान किया होगा कोई भी चीज़ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपने चीज़ें सोची होंगी, जो चीज़ें अजम्पशन फॉर्म किया होगा, दैट कुड बी एंटायरली डिफरेंट जब हम लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे. सो डिफरेंस भी वैरी कर सकता है, रिजल्ट भी वैरी कर सकता है. So planning is concerned with the determination of the objectives to be achieved. So planning as an important function हमें क्या spell out करता है कि आपको पहले से decide करना है कि आपके objectives क्या हैं. Objectives basically वो destination point होगा, वो end point होगा जहाँ पे कोई भी business attain करना चाहता है या पहुँचना चाहता है या अपने task को accomplish करना चाहता है. So by mean of planning हम वो course of action को develop करते हैं जो कि help out करेगा हमें अपने goals को realize करने के लिए in the real form. So before starting any action, one has to decide how the work will be performed. Do remember कि प्रॉफिट अर्न करना या बिजनेस को रन करना सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो रैंडम एफर्ट नहीं होता है, बिकॉज एवरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू सिक्योर प्रॉफिटेबिलिटी. और प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही नहीं आती है, आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच या सिस्टमैटिक कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना पड़ता है. सो बाय मीन ऑफ प्लानिंग आप क्या करते हो, आप वो टेक्टिक्स को अपनाते हो, वो टेक्निक्स को अपनाते हो, वो प्लान ऑफ एक्शन को अपनाते हो जो कि हेल्प आउट करता है टू एन एक्सटेंट टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमन. सो बाय मीन ऑफ प्लानिंग आप पहले से डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड हु विल बी द राइट पर्सन और द कंसर्न पर्सन कौन होगा जिसके थ्रू आप ये टास्क को एग्जीक्यूट करवाओगे, सो दैट यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना तो वो वेस्ट हो, ना ही टाइम वेस्ट हो, ना ही एफर्ट वेस्ट हो. बाय मीन ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच आप यहाँ पे सिर्फ ये सिक्योर कर रहे हो कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं जो कि आपने ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म पे सेट किया है, वो आप फॉर श्योर अटेन कर सको. Thus planning bridges the gap between where we are and where we want to go, which means कि जो planning है by mean of that आपका जो present position होता है जहाँ पे exactly अभी आप होते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने फ्यूचर पोजीशन को एक पिक्चराइजेशन देते हो, एस्टिमेशन देते हो और उसको ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म पे सेट करते हो. सो बाय मीन ऑफ प्लानिंग आप उस गैप को जो कि आपके प्रेजेंट पोजीशन में होता है और फ्यूचर में जो आप अटेन करना चाहते हो उसके लिए बेस्ट ऑफ द पॉसिबल एफर्ट के फॉर्म पे आप प्लानिंग करते हो. एंड अगर वो सक्सेसफुल प्लानिंग होते देन फॉर श्योर आपके जो गोल्स होंगे वो आप रियलाइज कर सकोगे. Now let's cover features of planning after understanding कि planning actual में क्या है. So अब हम understand करेंगे features of planning क्या है. सबसे पहला है planning focuses on achieving objectives. Definitely जब भी हम लोग कोई planning करते हैं तो उसके पीछे कोई objectives होता है, उसके कोई पीछे reason होता है. इन द वे कि अगर आपको एक बर्थडे प्लानिंग करनी होगी तो डेफिनेटली जो बर्थडे के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. सेम वे अगर आपको एक मैरिज को प्लान आउट करना होगा तो उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे. अगर आपको एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा तो वो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है. अगर आपको आपको स्कोर करना है इन द बोर्ड एग्जाम से, आपको अच्छे परसेंटेज 95 या 97% लेकर आना है तो उसकी प्लानिंग, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. सो जो प्लानिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंटली किस चीज़ पे फोकस करता है, सो एज टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो पर्पसफुल है. जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं उसके पीछे मीनिंग होता है, उसके पीछे रीजन होता है. इट हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अगर आप प्लानिंग कर रहे हो स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस फर्म और द एंटरप्राइज, तो हम लोग प्लानिंग इसीलिए करते हैं, अपने फ्यूचर को इसीलिए सिक्योर करते हैं सिस्टमैटिकली, इसीलिए प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं सो दैट हमने जो भी प्लान किया है उसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होंगे, मतलब जो पहले से आपने सोचा होगा गोल्स के फॉर्म पे, ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म पे रियलाइज करने के लिए, वो आप रियलाइज कर सको. बिकॉज बाय मीन ऑफ प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही सोच के बैठे हैं कि क्या हमें काम करना है, कैसे काम करना है, कौन करेगा, कब करेंगे. इस सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करके वी विल बी गेटिंग अ गाइडलाइन और द फ्रेमवर्क जिसके अंडर हमें काम करना होगा.
एंड हम मल्टीपल ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे जो कि वेस्ट हो सकती है या हमारे लिए यूजलेस हो सकती है एंड वो फ्रूटफुल ना हो. Next is planning is a primary function of management. Why it is going to be primary function? Because ये सबसे पहला function है and सबसे important function. जितने भी managerial function है, चाहे वो आपकी organizing है, staffing, directing या controlling, every function is dependent upon your planning. Third feature of planning is pervasive, which means that it is applicable everywhere. सो प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. प्लानिंग जो है वो हर एक बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है. चाहे आप स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करो, मीडियम पे या लार्ज पे या किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में डील करते हो, डेफिनेटली प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है. वैसे प्लानिंग इज़ यूनिवर्सल ऑल्सो. द रीज़न इज़ कि प्लानिंग आप अपनी पढ़ाई के लिए भी करते हो. जो लेक्चर्स मैं आपको प्रिपेयर करके देती हूँ, डेफिनेटली आई डू प्लान. इसी तरीके से योर मदर जो कि आपके घर पे मैनेज करती हैं अपने काम को, अपने घर को, वो भी प्लान आउट करती हैं हाउ टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो प्लानिंग इज समवॉट जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, सेम आपके डिफेंस हो, चाहे वो आपका प्ले ग्राउंड हो या आपके हॉस्पिटल्स हो. इट इज़ practically applicable everywhere. So every department, whether purchase, sales account, auditing, marketing, etc. needs systematic planning. इसी सेम वे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, एज उनो की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ पीपल. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड होते हैं एंड सेम वे में डिपार्टमेंट्स अगर क्रिएटेड हैं, ऑल्दो उनका काम अलग अलग होगा, बट सेम वे में अपने काम को अटेन करने के लिए, अपने गोल्स को अटेन करने के लिए दे वुड डेफिनेटली रिक्वायर प्लानिंग. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. सो प्लानिंग को हम कॉन्टिन्यूस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी बिलीव दैट बिजनेस फॉलो an accounting principle that is going concern concept, which straight away means that जो भी business है वो longer span तक operate करेगा किसी भी market में. So जब तक business sustain करेगा, जब तक business चलेगा, तब तक आपको planning करनी होगी. Once आपका कोई भी एक goal अगर आपने realize कर दिया है, आपने target आपने attain कर लिया है, then definitely you people have multiple objectives to attain या multiple layerings of objectives to attain. So after successful completion of one objective or one target definitely या one project को attain करने के बाद आप दोबारा से restart करोगे किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी टास्क को, तो डेफिनेटली उसको अटेन करने के लिए भी आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी. सो प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं. बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो वन हैज़ टू बी इन टच विद द चेंजेस इन चेंजिंग एनवायरमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट वे, विच मीन्स कि एक बार आप प्लान आउट कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया या आपके टास्क खत्म हो गया, बट डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर कि जो भी आपने प्लान आउट किया है उसको सिस्टमेटिकली आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाओगे, कीपिंग इन माइंड जो आपने प्लान आउट किया है उसके एजम्पशंस या उसका थॉट प्रोसेस कुछ और हो सकता है, बट जब आप एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचोगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचोगे, तो माइट भी जो करंट सेटिंग होगी या जो करंट बिजनेस एनवायरनमेंट होगा वो कुछ चेंजेस लेकर आएगा अपने साथ. बिकॉज वी नो दैट कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है दैट इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम. तो जो चेंजेस आएंगे ऑफ कोर्स यू हैव टू मोल्ड अकॉर्डिंगली योरसेल्फ कि किस तरीके से आपको ऐसा सिस्टमैटिक एफर्ट करना है जो कि आपको गोल्स को अटेन करने में हेल्प आउट करे. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. इफ यू डू रिमेंबर ट्यूटोरियल के इनिशियल लेवल पे ही मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक है, विच मीन्स दैट प्लानिंग करके इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप अपने फ्यूचर को मोल्ड कर सकते हो या फ्रेम कर सकते हो. बिकॉज वॉट एवर हैज़ बीन डन इन द पास्ट उसको दोबारा से रीफ्रेम नहीं किया जा सकता है, उसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता है. इसीलिए बाय टेकिंग लेसन्स कि हमने पास में क्या गलतियां करी हैं, हम प्रॉपर प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, सो दैट हमारे जो गोल्स हैं वो हम अटेन कर पाएँ. नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, विच मीन्स दैट डिसीजन मेकिंग जैसे मैंने आपको बताया था इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी वंस लाइफ, सेम इज एप्लीकेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. तो जब भी कोई भी मैनेजर प्लानिंग करता है देन ऑफ कोर्स द पर्सन हैज़ टू टेक choices, the person has to make decision keeping in mind कि best possible way या तरीका या course of action क्या होगा अपने goals को attain करने के लिए. So planning जो है वो आपको choice making या decision making facilitate करता है. एंड जब भी हमको टाइप ऑफ प्लानिंग, जब भी हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान आउट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, वेज होते हैं अपने गोल्स को अटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए. सो आउट ऑफ दैट आपको हर एक पॉसिबल या बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करना होता है, कंपेयर करना होता है, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट प्लान फॉर योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टास्क.
तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा चॉइसेस मिलते हैं, आपको कंपैरिजन करना होता है, एंड इन दिस वे जो भी मैनेजर होता है वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करता है, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, बट किसी भी मैनेजर के लिए जब वो प्लान आउट करता है या प्लानिंग करता है तो उसको बहुत सारे डिसीजंस को लेना पड़ता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डील विद इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बेसिकली मेरिट्स भी हो सकते हैं, वो फ़ायदे भी हो सकते हैं जो कि प्लानिंग आपको ऑफर करता है। सो लेट अस कवर वन आफ्टर वन। सो सबसे पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डेफिनेटली बाय मीन ऑफ प्लानिंग हमें वो डायरेक्शंस मिलती हैं, वो गाइडलाइंस मिलती हैं जो कि हमने यहाँ पे पहले से सोच ली होती हैं इन द फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, बाय whom इट इज़ टू बी डन। क्योंकि जब भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक आपकी प्लानिंग में ये 4 बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको ना मिल जाएं। सो इफेक्टिव प्लानिंग वही होती है जो कि आपको क्लियरली बताती है आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड कौन आपके साथ मिलके ये काम करेगा, या हु इज़ द राइट पर्सन जिसके थ्रू आप ये काम को कैरी आउट या एग्जीक्यूट करवाओगे। सो जो प्लानिंग हमने करी होगी उसकी वजह से हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, गाइडलाइंस मिलती हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं एज एन एम्प्लॉय और एज द पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो बाय मीन ऑफ प्लानिंग हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि एज एन एम्प्लॉय और एज अ जॉब प्रोफाइल जिस पे भी मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, मेरे को क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मुझे क्या क्या काम करना होगा, सो दैट जो हमारे गोल्स इन कॉमन है, बाय मेकिंग द बेस्ट एफर्ट, बाय सिक्योरिंग द बेस्ट एफर्ट आउट ऑफ एवरी ऑफ द एम्प्लॉय, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अटेन कर सको। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क अनसर्टेनिटी। आई टोल्ड यू पीपल अबाउट दिस कि जो प्लानिंग है वो यहाँ पे 100% ये गारंटी नहीं करती है कि वॉट एवर यू पीपल हैव थॉट आपको वो चीज़ मिल जाएगी या वो अटेन हो जाएगी। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑफ कोर्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्राइमरी फॉर्म पे यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर करे या पैसे कमाए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। बट दिस इज़ अगेन ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको सक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको गारंटी दे देता है कि आपको सक्सेशन मिलेगा। बट हाँ, अगर हम लोग सिस्टमैटिक प्लानिंग करते हैं देन डेफिनेटली जो रिस्क फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस में, अराइजिंग आउट ऑफ द अनसर्टेनिटी फैक्टर, बिकॉज अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें पहले से नहीं पता होती है वो अनसर्टन होती है, रैंडम हो जाए कोई चीज़ जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता या प्लान आउट नहीं किया होता, दैट इज अनसर्टेनिटी। एंड डेफिनेटली बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, बिकॉज अगर आपने सिस्टमैटिकली भी सब चीज़ें सोच ली होती हैं, प्लान आउट कर लिया होता है, बट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन अगर चेंज हो जाता है या टाइम जो आपने एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस का कोई भी एनवायरनमेंट का कोई भी कॉम्पोनेंट पे कोई भी चेंजेस आते हैं, दैट इज एप्लीकेबल ऑन योर बिजनेस और ऑन योर प्लान, तो डेफिनेटली आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोल्ड करना पड़ेगा, रिफ्रेम करना पड़ेगा अपना प्लान को। सो जो प्लानिंग है वो डेफिनेटली रिड्यूस तो करता है रिस्क फैक्टर को, बिकॉज सिस्टमैटिक प्लानिंग आपको क्लियर कट पहले से बता देती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस वे में करना है, जो कि ब्लाइंड एफर्ट नहीं होता है या रैंडम एफर्ट नहीं होता अपने गोल्स को अटेन करने के लिए। तो हम यहाँ पे ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी प्लान आउट करता है डेफिनेटली उसके चांस ऑफ फ्लाइंग आउट, शाइनिंग आउट और आउटशाइन करना थोड़ा सा हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू द पर्सन जो कि प्लान आउट नहीं करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। सो बाय मीन ऑफ प्लानिंग हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच या डायरेक्शंस को क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। तो क्लियर फॉर्म पे आपको पता होता है कि आपका डायरेक्शन क्या है, वे क्या है जिसको आपको फॉलो करना है। इट इज समवॉट लाइक कि जब भी आप कहीं पे बाहर जाते हो एंड कोई अननोन प्लेस में आप जाते हो, डेस्टिनेशन आपको पहुंचना होता है, सो बेसिकली यू टेक द हेल्प ऑफ द जीपीएस। तो जीपीएस वो डायरेक्शंस देता है जिसको आप यूज करके अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचते हो। तो सेम वे में जब प्लानिंग होती है तो प्लानिंग भी आपको सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफर करती है। बाय मीन ऑफ दैट अगर आप उस डायरेक्शंस को फॉलो करते हो टू एन एक्सटेंट तो आपके चांसेस टू आउटशाइन वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं आप वो परफॉर्म नहीं करते हो, विच मीन्स यू डोंट ट्राई। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशंस को अवॉइड करते हो, आप सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हो एंड यू ट्राई बेसिकली कि आपके जो गोल्स हैं वो अटेन कर पाओ। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। डू रिमेंबर दैट कि जो प्लानिंग है इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड गेम, इट इज़ बेसिकली अ मेंटल एक्सरसाइज।
जितना अच्छा आपका माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करोगे उतना अच्छा आप प्लान्स को बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो. सो बाय मीन ऑफ प्लानिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस अपने लिए प्लान्स को क्रिएट करता है. एंड डेफिनेटली हर एक बिजनेस को ये भी पता है कि उसको सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए डेफिनेटली उनके पास एक आउटपुट होना चाहिए, एंड दैट टू काफ़ी अच्छा आउटपुट हो, प्रोडक्ट हो जिसको मार्केट में ऑफर कर सके अपने कस्टमर्स को. सो बाय मीन ऑफ दिस जब भी कोई भी प्लानिंग होती है तो वो इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है, विच मीन्स यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स होंगे वो अपनी प्लानिंग को इन अ क्रिएटिव वे डिजाइन करते हैं, इन अ क्रिएटिव वे प्रमोट करते हैं या सोचते हैं ऐसे प्लान्स जो कि दूसरों से डिस्टिंक्टिव होंगे, हटके होंगे, सो दैट आपके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहें. नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट है जो कि प्लानिंग अपने अंदर पोजेस करता है कि जो प्लानिंग है वो क्या फैसिलिटेट करता है, डिसीजन मेकिंग, विच मीन्स आपको डिसीजन मेकिंग जो होगा या चॉइसेस जो होंगे वो आपको डे टू डे एक्टिविटी में लेने होंगे, डे टू डे फंक्शनिंग में लेने होंगे. सो बाय मीन ऑफ प्लानिंग इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. मतलब अपने गोल्स को रियलाइज करने के लिए एक जो मैनेजर होगा वो हर टाइम, हर बार डिसीजंस को लेगा एंड बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस को अडॉप्ट करने के बारे में सोचेगा by making a comparative study out of various alternatives available जिसके थ्रू वो अपने गोल्स को अटेन कर सके. नेक्स्ट इज प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. डू रिमेंबर जो प्लानिंग है वो आपका फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है एंड कंट्रोलिंग इज बेसिकली योर लास्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग. सो जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ आपका मैनेजरल फंक्शन है वो कनेक्ट करता है कंट्रोलिंग फंक्शन के साथ या आपके लास्ट मैनेजरल फंक्शन के साथ, बिकॉज प्लानिंग जो है वो क्या करता है, वो आपको बेंचमार्क सेट करके देता है, स्टैंडर्ड सेट करके देता है, ऑब्जेक्टिव सेट करके देता है कि व्हाट वी आर सपोज टू अटेन. सेम वे में जब हम आगे जाके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो हम लोग को यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस सिक्योर करनी होती है. मतलब प्लानिंग तो क्या है, इट इज ओनली मेंटल एक्सरसाइज, इट इज अ ब्लूप्रिंट जहाँ पे आपने लेआउट डिजाइन कर लिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा. बट एग्जीक्यूशन जो होगा वो आएगा आपके डायरेक्टिंग स्टेज पे, जहाँ पे एज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो यहाँ पे मैनेजर होगा वो अपने एम्प्लॉय से काम सिक्योर करेगा. एंड जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा तभी जो एम्प्लॉयज होंगे वो क्या करेंगे, परफॉर्म करना इनिशिएट करेंगे. सो प्लानिंग इज ऑल अबाउट योर डिजायर्ड परफॉर्मेंस जो आप अटेन करना चाहते हो. एंड डायरेक्टिंग स्टेज पे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टिंग फंक्शन पे आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल फंक्शंस बीइंग परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज. तो इन दोनों को कंपेयर करके ही आप यहाँ पे कंट्रोल करोगे कि आपके लिए जो एक्टिविटीज प्लान आउट करी है, या कंपेयर करोगे, इवेलुएट करोगे, मॉनिटर करोगे, ओवरसी करोगे कि वॉट एवर यू पीपल हैड थॉट कि आपको क्या अटेन करना है वो आप अटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. तो कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव प्रोसेस जो कि हेल्प आउट करता है ये जानने के लिए कि जो भी आपने प्लान सोचा है, जो भी आपने चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म पे सोची हैं वो आप अटेन कर रहे हो, वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू अटेन इट और नॉट. तो अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं होगी. कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज मीनिंगलेस. सो एज यू नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है. तो डेफिनेटली अभी तक हमने जो भी पढ़ा प्लानिंग के बारे में इट वॉज ऑल अबाउट द पॉजिटिव एलिमेंट और द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट. अब जो हम कवर करेंगे दिस इज द लिमिटेशंस और द डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, विच मीन्स जब भी एक प्लान को फॉर्मुलेट कर लिया जाता है तो डेफिनेटली हमने डिसाइड कर लिया इन एडवांस, इन प्रेजेंट कि हम फ्यूचर में क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे. सो बाय मीन ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हम ब्लाइंडली ये सोचते हैं कि एज वी हैव द फ्रेमवर्क ऑफ द डायरेक्शन, तो सिस्टमैटिकली हम लोग को उसको ही फॉलो करना पड़ता है. सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी को प्रमोट करता है. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन जो कि प्लानिंग हमें ऑफर कर रहा है. नेक्स्ट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि डायनेमिक एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, विच इज चेंजेबल, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं. एज यू नो कि कोई भी बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, चाहे वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंजेस हो, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो या टेक्नोलॉजिकल हो. अगर इन सब के बारे में आपको जानना देन ऑफ कोर्स यू हैव टू रिकॉल कि हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स ऑफ योर ये जो एलिमेंट ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमने कवर कर रखा है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी जल्दी इसमें चेंजेस आते हैं, फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये फोरकास्ट करना, ये एस्टिमेट करना, इवैल्यूएट करना कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस और आ सकते हैं. एंड दैट टू अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एस्टिमेट करना कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट चेंज और व्हेन इट वुड बी द नेक्स्ट चेंज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिलेट करना. सो इस केस में जब आपने प्लान आउट किया होगा एंड एनवायरनमेंट काफ़ी डायनेमिक होगा तो माइट भी आपकी जो प्लानिंग है वो वर्कआउट ना करे और आपके फेवर में ना हो. नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. इफ यू डू रिमेंबर मेरिट्स में हमने पढ़ा था कि जो प्लानिंग है वो प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़. तो जब हम लोग प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं तो डेफिनेटली वी आर मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द ब्रेन एंड हम वहाँ पे बेस्ट ऑफ द पॉसिबल एफर्ट के फॉर्म पे हम लोग अच्छा से अच्छा प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं. बट वंस द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड उसके बाद जो क्रिएटिविटी फैक्टर होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है. द रीजन हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि जब प्लानिंग हो गई है उसके बाद डेफिनेटली एंड इन द रिजिड मैनर यू शुड फॉलो कि क्या क्या आपने सोचा है, क्योंकि जो प्लानिंग हमने करी होती है वो हमें डायरेक्शंस ऑफर कर रहा होता है एंड ब्लाइंड फोल्डेड वे में हम लोग उसको एग्जीक्यूट करना हो. So let's cover the last segment or the last limitation of your planning, that is planning involves huge cost. So planning process involves lot of cost because it is an intellectual process and companies need to hire the professional experts to carry on this process, which means that जो planning है उसको हम regard करते हैं as वेरी कॉस्टली अफेयर. द रीज़न इस पर इतना ह्यूज कॉस्ट इनकर होता है बिकॉज वी नीड टू हायर द एक्सपर्ट्स एंड उनकी जो सैलरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. सो डेफिनेटली सो एज टू फ्रेम आउट द बेस्ट पॉसिबल प्लान हमें इंटेलेक्चुअल माइंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और जो इंटेलेक्चुअल माइंड होता है वो अपने माइंड को यूज़ करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है आपसे इन द फॉर्म ऑफ द फीस और द सैलरीज. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एंड जो टाइम कंज्यूम होता है, जो एफर्ट लगता है, सो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि हम जो प्लानिंग है उसको ह्यूज कॉस्ट रिगार्ड करते हैं या उसको ऐसा मानते हैं कि वो प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली अफेयर होता है. नेक्स्ट इज योर प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस या सक्सेस हम बोल सकते हैं इसको. द रीज़न इज़ कि इसको हम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से सक्सेस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज लॉट ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड सो एज टू डेवलप द बेस्ट पॉसिबल काइंड ऑफ प्लान. एंड जैसे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे मेंशन किया इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस. तो बेसिकली प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या है, वो एजम्पशंस जिसके ऊपर बेस्ड होके कोई भी आप डिसीजन या कोई भी आप प्लान को करते हो प्रिपेयर, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग प्रीमिसेस. तो वो एजम्पशंस को सिक्योर करने के लिए, उसको कंक्लूड करने के लिए, वो डेटा को सिक्योर करने के लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. एंड ये रैंडम एफर्ट या वन डे एफर्ट नहीं होता है. वट एवर इन्फॉर्मेशन यू नीड टू फ्रेम आउट द बेस्ट पॉसिबल प्लान, उसको एक्यूमुलेट करने के लिए, उसको बेसिकली एनालाइज करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज़ वेरी मच नीडेड. नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, विच मीन्स दैट जैसे मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी थी, सजेस्ट कर दी थी दैट कि जो प्लानिंग है वो कहीं पे भी आपको ये गारंटी ऑफर नहीं करता है कि इफ़ यू हैव प्लान्ड आउट समथिंग और द अदर तो डेफिनेटली यू गोइंग टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स. ऐसा नहीं होगा. प्लानिंग सिर्फ आपके लिए एक बेस है, एक बेसिकली डायरेक्शन है जो कि आपके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आप फ्रेम आउट कर सकते हो. बट ये एक ऐसा सोल्यूशन या रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होगा जो कि आपके फ्यूचर के लिए, या ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है जो कि आपके फ्यूचर में जो भी आपने पहले से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया है वो 100% या 100% अटेन करके ही देगा. सो आज के ट्यूटोरियल में हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैनेजमेंट. एक बार रिकैप्चुलेट किया इसको कि हमने क्या पढ़ा था मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर, विच इज़ द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. और उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्लानिंग आपका फर्स्ट मैनेजरल फंक्शन एज अ कॉन्सेप्ट क्या है. एंड डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ पे ये भी गाइड किया कि प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है जो कि बाकी सारे फंक्शन का बेस है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एंड जस्ट टू कंक्लूड आई वुड से दैट प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट वर्क टू बी डन इन द फ्यूचर. It also involves establishment of objectives and developing an appropriate course of action so as to achieve the objectives. So I hope कि that आपने आज इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट किया होगा. So आज के ट्यूटोरियल के बस इतना ही. थैंक यू सो मच.